क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? बहुत से लोग इस सवाल का जवाब चाहते हैं और कुछ तो मानते हैं कि उनके पास जवाब मौजूद है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि हम अगले 30 सालों में एलियन जीवन ढूंढ निकालेंगे। अभी कुछ भी पक्का नहीं है, पर फिर भी इस बात के सबूत बढ़ते जा रहे हैं कि हमारा ब्रह्मांड जीवन से भरा हुआ है। आइए देखते हैं ऐसे ही 10 सबसे मजबूत साक्ष्य। नंबर 10, उल्का पिंड पर मौजूद सूक्ष्म जीवन। पिछले 400 सालों में पृथ्वी पर कई उल्का पिंड गिरे हैं, जिनमें से 3 ऐसे हैं जो शायद जीवन के संपर्क में आए हों। नाकला नाम के उल्का पिंड के एक पतले से स्लाइस को माइक्रोस्कोप से देखने पर इस पे डीएनए की तरह फ्रैक्चर्स और टनल्स दिखाई देते हैं। इस पर डीएनए तो नहीं मिले हैं, पर नैनो बैक्टीरिया की तरह दिखने वाले फॉसिल्स जरूर मिले हैं। माना जाता है कि इस मीटियोराइट पे मौजूद लगभग 3/4 जैविक पदार्थ पृथ्वी का है ही नहीं। शेरगोटी नाम के एक दूसरे मीटियोराइट में तो बिल्कुल बायोफिल्म जैसी दिखने वाली कोई चीज प्राप्त हुई है। जब खूब सारे सूक्ष्म जीव एक परत में इकट्ठा हो जाते हैं तो उसे बायोफिल्म कहते हैं। नंबर 9, द वॉव सिग्नल। 1977 में ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी ने अपने बिग ईयर टेलीस्कोप से एक अजीब सिग्नल पिकअप किया। यह टेलीस्कोप रेडियो सिग्नल्स को लेटर्स और डिजिट्स के जरिए मेजर करता था। 0 का मतलब होता था यूजलेस नॉइज और Z का मतलब था स्ट्रॉन्ग सिग्नल। 15 अगस्त को एस्ट्रोनॉमर डॉक्टर जेरी और ए मैन बिग ईयर से प्राप्त डेटा की समीक्षा कर रहे थे। तभी उन्होंने अंतरिक्ष के एक खाली हिस्से से प्राप्त सिग्नल 6EQUJ5 देखा। उन्होंने इसे गोले से हाईलाइट करके वॉव लिख दिया। 37 सेकंड का यह सिग्नल 22 करोड़ प्रकाश वर्ष से दूर स्थित सैजिटेरियस कॉन्स्टेलेशन से आया था। इसकी उत्पत्ति के बारे में कई कयास लगाए जाते रहे हैं, पर इतना तो तय है कि ये किसी दूसरी दुनिया से ही आया था। नंबर 8, द ब्लैक नाइट। इस रहस्यमयी सैटेलाइट की खोज 1899 में निकोला टेस्ला ने की थी। माना जाता है कि यह सैटेलाइट 13,000 साल पुरानी है और कई दूसरे लोगों ने भी इंसानों द्वारा सैटेलाइट लॉन्च किए जाने से पहले ही इसका सिग्नल प्राप्त करने का दावा किया है। वैसे इसके और भी कई सबूत हैं। जब मरकरी मिशन के दौरान ग्राउंड कंट्रोल को कुछ अजीब सिग्नल्स प्राप्त हुए थे, तो मिशन का हिस्सा रहे एस्ट्रोनॉट गॉर्डन कपूर ने उसी वक्त ब्लैक नाइट की हरी लाइट्स देखने का दावा किया था। और हाल में 1998 में एंडेवर शटर ऑर्बिटर के मिशन STS-88 के क्रू ने लो अर्थ ऑर्बिट में ये तस्वीरें खींची थीं। ये शायद इस सैटेलाइट की मौजूदगी का सबसे पुख्ता सबूत है, पर गौर से जांच करने पर लगता है कि यह स्पेस के कचरे या एक थर्मल ब्लैंकेट के अलावा कुछ भी नहीं है। भले ही ये सबूत हल्के लगें, पर कुल मिलाकर ये इसी की ओर इशारा करते हैं कि ये एक एलियन सैटेलाइट है। नंबर 7, नासा कवर अप्स। अगर एलियंस के बारे में किसी को पुख्ता जानकारी है तो वो है नासा जैसी US एजेंसीज। इनके पास हमसे तो इंफॉर्मेशन छिपाने की वजह भी है, क्योंकि समाज में भूचाल सा आ जाएगा और फिर नई टेक्नोलॉजीज को भी तो गुप्त रखना है ना। कहते हैं नासा अक्सर अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन की लाइव कैमरा फीड बीच बीच में UFOs दिखाई देने की वजह से रोक देता है। पता नहीं, हो भी सकता है सचमुच कैमरे में कोई फॉल्ट आ जाता हो। और भी इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि नासा के कई एस्ट्रोनॉट्स इस बारे में खुलकर बोल चुके हैं। उनमें से एक हैं 1971 में अपोलो 14 स्पेस मिशन का हिस्सा रहे डॉक्टर एडगर मिशेल। अपने 2 मून मिशंस के दौरान चांद पर कुल 33 घंटे बिता चुके डॉक्टर एडगर ने बताया कि UFO कई बार पृथ्वी पर आ चुकी हैं, पर नासा ने हर बार इस बात को दबा दिया। उन्होंने 1947 में हुई रॉसवेल की मशहूर एलियन क्रैश के बारे में भी टिप्पणी की। और भी कई एस्ट्रोनॉट्स इस तरह की बातें बता चुके हैं, इसलिए डॉक्टर एडगर की बात बस यूं ही कयास बताकर डिसमिस नहीं की जा सकती। नंबर 6, प्राचीन साक्ष्य। अगर एलियन सचमुच में हैं तो वे अब धरती पर क्यों आ रहे हैं? सैकड़ों या हजारों साल पहले से क्यों नहीं? कुछ लोग मानते हैं कि ऐसा इसलिए हो रहा है कि और हमारे पुरखे भी इनके बारे में जानते थे। अब मिस्र के अबिडोस में स्थित इस प्राचीन सेती मंदिर में मिले शिलापट को ही ले लीजिए, जिसमें हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट्स जैसी आकृतियां बनी हुई हैं। ये शिलापट 5000 साल पुराने हैं, जब इंसानों को इन मशीनों का अंदाजा भी नहीं था।
वैसे हो सकता है कि ये महज एक ऑप्टिकल इल्यूजन हो और इंटरनेट तो झूठे दावों से भरा पड़ा है। प्राचीन पेंटिंग्स में एलियंस को और भी ज्यादा पुख्ता ढंग से दिखाया गया है। मध्यकालीन फ्रांस की इस पेंटिंग को देखिए। इसमें वर्जिन मैरी के पीछे एक आदमी परेशान होकर ऊपर यूएफओ जैसी किसी चीज की तरफ देख रहा है। क्या ये एलियंस की मौजूदगी का सबूत है या फिर महज इंसानों के एलियंस में इंटरेस्ट का सबूत है? फिलहाल तो आपको ये खुद ही डिसाइड करना होगा। नंबर 5, अनजान रेडियो बर्स्ट। 2001 से वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में आने वाले फास्ट रेडियो बर्स्ट नाम के अनजान सिग्नल प्राप्त होते रहे हैं। ये मात्र कुछ ही मिलीसेकंड्स की होती हैं और इनमें सूर्य से एक महीने में निकलने वाली ऊर्जा के बराबर ऊर्जा होती है। अब तक 55 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर उत्पन्न हुए ऐसे 10 सिग्नल मिल चुके हैं। इन सिग्नल से पता चलता है कि इनका सोर्स आम तारों से अलग सिर्फ कुछ 100 किलोमीटर ही चौड़ा है। वैज्ञानिक दावा करते हैं कि इन सिग्नल्स का महज एक इत्तेफाक होने का चांस 10,000 में सिर्फ 5 है, क्योंकि ये सिग्नल्स एक मैथमेटिकल पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। इनकी फर्स्ट और लास्ट वेवलेंथ का डिले 187.5 मल्टीपल होता है। लगता है कोई एलियन सभ्यता हमसे संपर्क करने की कोशिश में है। नंबर 4, मंगल ग्रह पर जीवन। हमें मंगल ग्रह पर जीवन का कयास लगाते 100 साल से ज्यादा हो गए हैं, पर साल 2012 में मंगल पर लैंड करने वाले नासा के क्यूरोसिटी रोवर के चलते हमें जल्द से जल्द सच पता चल जाएगा। क्यूरोसिटी से चौंकाने वाली मात्रा में मीथेन गैस की मौजूदगी के सबूत मिले हैं, जो जीवन का निशान हो सकती है। पृथ्वी पर ज्यादातर मीथेन जीव जंतुओं द्वारा उत्पन्न होती है। हो सकता है ये मीथेन जियोलॉजिकल प्रक्रियाओं की वजह से हो, पर उस केस में ये कई सौ सालों तक वातावरण में बनी रहनी चाहिए। पर मार्स की मीथेन बहुत जल्दी ही गायब हो जाती है। नंबर 3, जीवन कहीं भी पनप सकता है, गहरे अंतरिक्ष में भी। कठिन परिस्थितियों में भी जिंदा रह सकने वाले जीवों को एक्सट्रीमीफिल कहते हैं। ठंड और रेडिएशन वाले माहौल में जीवन पनप सकता है या नहीं, ये देखने के लिए नासा ने एम्स रिसर्च सेंटर में डीप स्पेस जैसा माहौल तैयार किया। लैब में कार्बन और नाइट्रोजन डाला गया, जिसमें डीएनए और आरएनए के कंपोनेंट्स बनके तैयार हो गए। रोजेटा ऑर्बिटर से भी कई सबूत मिले हैं कि अंतरिक्ष में जीवन पनपने लायक परिस्थितियां उपलब्ध हैं। हम तो ये जानते ही हैं कि हमारे सौरमंडल से बाहर भी ढेर सारे ग्रह हैं। क्या हो नहीं सकता कि उनमें से कुछ पर जीवन मौजूद हो? नंबर 2, हजारों एक्सोप्लैनेट्स। साल 2009 में नासा ने केपलर स्पेस ऑब्जर्वेटरी लॉन्च की, जिसने सैकड़ों एक्सोप्लैनेट्स की खोज की। हमारे सौरमंडल के बाहर के ग्रहों को एक्सोप्लैनेट कहते हैं। हाल ही की एक स्टडी में पता चला है कि हमारे सूर्य जैसे कम से कम 22% तारों के इर्द गिर्द पृथ्वी जैसे ग्रह मंडराते हैं, जो ना तो ज्यादा गर्म होते हैं और ना ही ज्यादा ठंडे। यानी केवल मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद 10,000 करोड़ तारों के हिसाब से देखा जाए तो पृथ्वी जैसे 2200 करोड़ ग्रह। जरा सोचिए, इन ग्रहों पर कितने विविध प्रकार के एलियन जीवन पनप रहे होंगे। नंबर 1, हो सकता है हमारी नाक के नीचे ही जीवन पनप रहा हो। जीवन पनपने के लिए लिक्विड वाटर और हीट की जरूरत होती है। हम अंतरिक्ष के दूर दराज इलाकों में पानी तलाश रहे हैं, पर हमारे सौरमंडल में पानी मिलना कोई नामुमकिन बात तो नहीं है। जुपिटर के उपग्रहों यूरोपा और गैनीमीड और सैटर्न के उपग्रह एनसेलेडस पर बर्फ की परतों के नीचे तरल पानी के विशाल सागर मौजूद हैं। नासा के एस्ट्रोफिजिक्स संभाग की माने तो मिल्की वे एक बेहद भीगी भीगी सी जगह है, जहां लगभग हर जगह पानी मौजूद है। पर जीवन खोजे जाने के सबसे ज्यादा चांसेस यूरोपा पर ही हैं, जहां पृथ्वी के समुद्रों से भी ज्यादा पानी है। जुपिटर का जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण बल इस पानी को लिक्विड फॉर्म में बनाए रखता है और बर्फ की मोटी परत पानी को रेडिएशन से बचाती है। साथ में मिट्टी जैसे कंपाउंड फाइलोसिलिकेट्स को भी देखा जाए तो पता चलेगा कि साइंटिस्ट जल्द ही यूरोपा के पानियों में मछली पकड़ने के लिए निकल सकते हैं। इन सबूतों को देखकर तो यही लगता है कि एलियंस का मिलना अब बस वक्त की बात रह गई है। आपको क्या लगता है, एलियंस को खोजने या इन सबूतों का खंडन करने में अभी कितना वक्त लग सकता है? नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।